नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है किसान हित की, आलू किसानों के हितों की रक्षा की। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन अंगद का पैर होती है, जिसे उखाड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए जीवन में अपार खुशियां लाने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको एक नहीं वरन अनगिनत खुशियां ही खुशियां आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। क्योंकि सोनू चौधरी का एक ही मकसद रहता है, किसानों की कल्पनाएं, सपने और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना और उसे धरातल पर हकीकत में तब्दील करने के रूप में किसानों को मिल जाए। ऐसे में आप सभी लोगों से मेरा निवेदन, अनुरोध यही रहेगा, इस वीडियो को जितना संभव हो सके जंगल में आग की तरह विभिन्न व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर कीजिएगा। उन मंदड़िया और किसान विरोधी लोगों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा जो कि शुरुआत में फर्जी सौदा पर्ची कोल्डों की डालकर किसानों को भ्रमित करते थे और अंत समय में फर्जी बीजक के सहारे किसानों का शोषण करते हैं। और उन यूट्यूबरों के पास में भी जरूर डालना जो कि एन कैन आप लोगों के अंदर घबराहट, आप लोगों के अंदर भय पैदा करते हैं। ऐसे में इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ वही किसान समझ पाएंगे जो कि आलू में से अच्छे दाम जो है लेना चाहते हैं। तो ऐसे में बिना देरी किए, बिना निवेदन अनुरोध के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आप किसान साथियों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दिया कीजिए। और आपका एक एक अधिकतम लाइक किसान विरोधी लोगों और मंदड़ियों के सीनों को छलनी करता है और उनके चेहरों पर चपेट मारता है। क्योंकि हमारे किसानों को उनकी आलू के उपज के अगर सही दाम मिल रहे हैं तो उनमें ये लोग जो है अवरोधक बन जाते हैं। किसान साथियों, सबसे पहली बड़ी खबर है श्रीलंका आलू निर्यात को लेकर। जी हाँ किसान साथियों, बीते दिनों जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्षों के बीच हुए समझौते के क्रम में दिनांक 27 दिसंबर 2024 को कोचीन बंदरगाह से श्रीलंका के लिए ट्रेन से नहीं है वरन पोत से है, जो कि पानी के जहाज वहाँ से जो है जाएगा। किसान साथियों, जो अभी तक जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, इसी तरीके से पैकिंग जो है की गई है और कंटेनरों के माध्यम से आलू पोर्ट पर पहुंचाया जा रहा है, जिसे हैंगर बोलते हैं। हैंगर का मतलब जानते हो आप? स्टोर खाली करने की जगह, जहां पर आलू जो है रिपैकिंग करके रखा गया है। 42,000 कट्टों की एक बहुत बड़ी रेक जो है भेजी जा रही है और इसे भारतीय रुपयों में अगर बात करें तो 45 किलोग्राम की दर से जो है निर्यात जो है किया जा रहा है। किसान साथियों, ये आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा जैसा है। और ये उन पुराने आलू उत्पादक किसान जो कि 37-97 जो कि आगरा बेल्ट के हैं, ऐसे में ये खुशखबरी उन सभी किसानों के लिए है जो कि पुराने आलू के रेटों में तेजी की उम्मीद जो है जगाए बैठे हैं। अब तक जो मतलब आप ये मानिए 38,000 कट्टों का जो है वहाँ पर स्टॉक हो चुका है। अब 4,000 कट्टों की बात है और सारी जो एनओसी वगैरह होती हैं उसको क्लियरेंस और जो बंदरगाह के जो नियम होते हैं, शिपमैन के जो नियम होते हैं, उनको पूरा करने के बाद में ये जो खेप है ये जो है सवेरे 4 बजे जो है निकल जाएगी। इसके साथ ही किसान साथियों, बांग्लादेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए आलू को यानी कच्चे आलू को भेजने की जो है रैकों की व्यवस्था लगातार की जा रही है। बांग्लादेश से फ़िलहाल जो एक नई खबर निकल कर आई है कि अब जो है भारत जो है बांग्लादेश को लाल आलू, जो कि पुखराज लाल है, लाल में जो और भी प्रजाति आ रही हैं, उनका भी जो है एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश की 2 लाख मैट्रिक टन डिमांड को पूरी करने के लिए। तो निश्चित तौर पर सफ़ेद आलू के रेट ही नहीं वरन अब लाल आलू के रेटों में भी नई में तेज़ी आप लोगों को देखने को आने वाले हफ्ते 10 दिन में मिल जाएगी। किसान साथियों, इसके साथ ही नेपाल के लिए भी कच्चे आलू की लोडिंग जो है शुरू हो गई है। तीसरी सबसे बड़ी खबर है, तो नेपाल के लिए आलू की लोडिंग शुरू होना नए आलू की, तो आलू में तेज़ी के शुभ संकेत हैं। तो निश्चित तौर पर जिन किसान साथियों को आलू में नए में अच्छे दाम लेने हैं
तो उन्हें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराहट नहीं लेनी है। मौसम कैसा भी रहे, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, थोड़े दिन के लिए यदि खुदाई पर ब्रेक लगाकर अगर इस तरीके के दाम आप लोगों को मिल जाएं तो आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा जैसा है। पैदावार किसान साथियों सभी जगह कम निकल रही है, ऐसा नहीं है कि पैदावार में बढ़ोतरी हो गई है। ये तो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों के जो प्रोफेसर हैं ना, इन लोग जो हैं पुराने विगत कई सालों के या गूगल पे से डाउनलोड करके जो है हेर फेर जो है करते रहते हैं। कई तो इस समय पर जो है फिर दोबारा से जो है उछल कूद करना शुरू हो गए हैं। किसान साथियों जरूरी नहीं है जो लोग आप लोगों के बारे में सोचते हैं और आप लोगों के अंदर भय पैदा करते हैं, बोलते हैं, आप लोगों को लगता है ये हमारे शुभचिंतक हैं, ये व्यापारी आड़तिया और जो भी आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर निकलवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रहा वीडियो बना रहे हैं, ये आपके शुभचिंतक नहीं हो सकते। क्योंकि यदि आप लोगों के बारे में इन्हें चिंता होती तो ये लोग आप लोगों को श्रीलंका निर्यात के बारे में भी वीडियो में बताते आप लोगों को बांग्लादेश के लिए कितनी डिमांड आई है वो बताते, नेपाल के लिए जो आज से लोडिंग शुरू हुई है उसके बारे में बताते। लेकिन दिखा क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, जिससे आप लोगों के अंदर जो है एक भय का माहौल बन जाए और आपको इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है जैसे कोई चक्की पे बैठ के चाक चला देते हैं। किसान साथियों इन लोगों से आप लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि इन लोगों का मकसद एन कैन प्रकरण जो है व्यापारियों और स्टॉकिस्टों को फ़ायदा पहुंचाना होता है। जैसे इस समय पर पूर्वांचल में ज़्यादातर किसान जो हैं सोशल मीडिया यानी तकनीक का एक ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया यानी यूट्यूब के द्वारा उन लोगों द्वारा पूर्वांचल के, देखिए इतना बड़ा एरिया है पूर्वांचल का, आजमगढ़, बलिया, बहराइच, आपकी श्रावस्ती है, आपका जो है प्रतापगढ़ है, या आपका रायबरेली है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, ये पूर्वांचल का इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें किसी को कोई जानकारी नहीं लग पाती है कि आखिर पूर्वांचल में क्या सौदे हो रहे हैं। यदि वहाँ के किसान यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिखा रहे हैं कि उनके यहाँ कच्चे आलू के सौदे 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट की दर पर हो रहे हैं, तो ये काफ़ी जो है किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा उन किसानों के लिए सराहनीय काम है कि वो लोग जो हैं अपने यहाँ पर हो रहे सौदों को यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश को या आसपास के लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सौदे हो रहे हैं। लेकिन किसान साथियों इसके उत्तर जो आप लोगों के वीडियो में देखा है ना, कुबेर छाप, पलटूराम या ऐसे बहुत लोग हैं जो आप लोगों के हितैषी बनने का दावा दम भरते हैं। ऐसे लोग इन लोगों की वीडियो देख कर, भाई एक बात बताइए, मेरे यहाँ का कोई आदमी जो है वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दे कि प्रवीण दुबे ने जो है आज पक्की खोद कोल्ड स्टोरेज तक आलू पहुँचाने के लिए 1000 रुपये के सौदे किए हैं और वो हमारी जानकारी में नहीं है, और उस यूट्यूब पे वीडियो डालकर उस किसान ने ये बता दिया, तो कौन सी गलती कर दी? भाई गलती उससे कहते हैं कि भाई वो जो है इसके बारे में जानता ना हो। प्रवीण दुबे ने 1000 रुपये प्रति कट्टा का सादाबाद के फलाने गांव में जो है सौदा किया है, कोल्ड पहुंच गया 1000 कट्टों का। तो अगर उसने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दी तो उससे किसानों को जागरूकता ही तो मिली कि उन लोगों को भी पता पड़ गया कि प्रवीण दुबे ने आलू खरीदा है। तो निश्चित तौर पर यदि कोई काम ऐसा यूट्यूब पर किसान कर रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सराहनीय काम है। किसानों के पीठ हमेशा थपथपानी चाहिए। लेकिन इन यूट्यूबर जो पलटूराम जैसे हैं ना, इनको बहुत बड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि ये जो वो है व्यापारी, उद्योगपति, स्टॉकिस्टों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। हर वीडियो में पता नहीं इन लोगों से क्या दुश्मनी है कि अगर कोई जानकारी दे रहा है तो सही अच्छे के लिए दे रहा है, किसान हित के लिए दे रहा है, और लिया किया जा रहा है व्यापारियों और कोल्ड मालिकों और आड़तियों का पक्ष। हो सकता है कि मोटी रकम मिल गई हो। किसान साथियों मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, क्योंकि किसान जो भी सोशल मीडिया साइट्स पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर अपने यहाँ की गतिविधियों के बारे में, फसल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, या अपनी मंडी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, या खेतों पर हो रहे सौदों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ ये जानकारी प्रसारित करना है कि किसी किसान का जो है नुकसान ना हो जाए, क्योंकि उन सबको पता चल चुकी है कि भाई यूट्यूब पर इस तरीके का ब्रांड बनने के बाद में हमारा ही शोषण व्यापारियों और आड़तियों के सहयोग से किया जाता है। हम लोगों को अकल के दुश्मन, कुएं में डूब मरो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, ये ऐसे शब्दों से जो है नवाजा जाता है। अब किसान बिल्कुल सतर्क हो गए, वो अपने यहाँ की जानकारी डाल रहे हैं, तो उनको ये उल्टा सीधा भी बोलना जो है शुरू कर दिया है। किसान साथियों आप सभी लोगों के लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो भी यूट्यूब पर जानकारी वीडियो के माध्यम से डाल रहे हैं, तो उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है।
क्योंकि YouTube पर वीडियो डालने से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। YouTube की पॉलिसियों का भी जो है फॉलो किया जाता है, उनको मानना पड़ता है, क्योंकि YouTube की मोनेटाइज पॉलिसी इतनी बड़ी सख्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि लोग जो हैं बीच में ही चैनलों को शुरू तो बड़े खुशी खुशी करते हैं, लेकिन जब दिखता है कि कोई रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है, तो वो जो है हताशा में चैनल छोड़ के भाग जाते हैं। क्योंकि YouTube पर एक साल में जो नए नियम हैं उनके अनुसार सब्सक्राइबर और 5000 घंटे का जो है वॉच टाइम पूरा करना होता है। 5000 घंटे छोटी मोटी वीडियो या जो है कोई 1 लाख बार भी देख ले या 50,000 बार भी देख ले तब भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर इसी से आप समझ लीजिए, कोई हंसी खेलना या यूट्यूब पर वीडियो डालना, किसान डाल रहे हैं तो वो सिर्फ अपने जानकारी के पर्पस डाल रहे हैं। किसान साथियों, आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि कुछ लोग जो हैं यूट्यूब पर या जो है फेसबुक के माध्यम से ये बता देते हैं कि नए आलू का ज़्यादा आवक हो रही है। नए आलू का ज़्यादा आवक का आने का कारण क्या है कि ये मौसम जो गतिविधियां बदली हैं ना, आप परसों से देख रहे हो कि एकाएक कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है, कहीं की बारिश का दौर भी चल रहा है। तो ऐसे में सभी के अंदर ये मतलब घबराहट होती है, किसान का दिल खरगोश जैसा दिल होता है। नए बादल छा जाएँ तो उसी से उनके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। तो ऐसे में जिनको गेहूँ और या चना की फसल करनी है और उनका आलू समय 70-80 दिन का हो चुका है, तो वो उसको आलू को खोद खोद के जल्दी से दाम मतलब मंडी में ला रहे हैं। और इस समय पर पिछले वर्षों की अगर बात करें तुलना में, तो इस वर्ष आलू के सही दाम चल रहे हैं। तो ऐसे में एक कारण ये भी हो सकता है। किसान साथियों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े राजस्व विभाग की तरफ से प्राप्त हुए हैं 31 दिसंबर 2024 तक, लगभग पिछले साल की तुलना में 80 से 82% क्षेत्र में आलू की खुदाई हो चुकी होगी। पैदावार कम, आलू के सही रेट मिलना और किसानों को अपने उपज का सही निर्धारण करना। अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो हर साल ये इस 31 दिसंबर 60% हर साल खुदाई होती थी, लेकिन इस बार 80 से 82% क्षेत्रफल तक 31 दिसंबर 2024 तक खुदाई कंप्लीट हो चुकी होगी। किसान साथियों, जनवरी की शुरुआत से ही महाकुंभ नगर जो नया जिला जो है योगी सरकार ने बनाया है, यहाँ पर जनवरी की शुरुआत से ही जो है श्रद्धालुओं का संगम तट पर आना जो है शुरू हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर लगभग जिस जनवरी की शुरुआत से ही लोगों के खान पान के लिए भंडारों का जो है शुरुआत जो है सरकार के निर्देश पर हो जाएगी। महाकुंभ की वजह से किसान साथियों कच्चा आलू लगभग समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुका होगा, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं 80 से 82% 31 दिसंबर 2024 तक हो चुका होगा। तो फिर महाकुंभ के लिए नए आलू की तो शॉर्टेज होनी है। तो इसके दामों में भी आश्चर्यजनक रूप से अगर बढ़ोतरी देखने को मिल जाए, दोबारा से 1000, 1200, 1300 रुपये प्रति कट्टा पहुँच जाए, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसान साथियों, इधर महाकुंभ के दौरान ही सालगी सीजन का दौर भी जो है शुरू हो रहा है। अगर हम बात करें, क्योंकि जब महाकुंभ, एक तो महाकुंभ जहाँ पर 150 करोड़ की जनसंख्या संगम तट पर महाकुंभ नगर जिले में जो है आस्था की डुबकी लगाएगी, सैलाब उमड़ेगा, तो वहीं इधर सालगी सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में पुराने आलू की अनुपलब्धता आग में घी डालने का काम करेगी, और जिस किसी के पास में पुराना आलू होगा उसके तो बल्ले बल्ले। क्योंकि किसान साथियों सालगी सीजन में हलवाई जो है पुराने आलू की डिमांड करते हैं, और पुराना आलू कोल्ड स्टोरेज में से, अब आप देख रहे हो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी को ही देख लो क्या स्थिति है, साउथ की मंडियों को देख लो क्या स्थिति है। वो बात अलग है कि फर्जी बीजक के सारे व्यापारी और या आड़तिया कोई गेम खेल रहे हो, तो वो बात जो है अलग हो जाती है, लेकिन स्थितियां ये बनेंगी। इधर किसान साथियों, महाकुंभ में 150 करोड़ लोगों की आमद से सरकार और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा कुंभ नगर में 1.5 लाख निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार को अनुमान है कि आलू की औसतन खपत दिन भर में 3-4 बार सब्जी बनेगी, तो एक औसतन के मुताबिक 8-10 लाख कट्टा जो है खपत में आ जाएगा, यानी कि प्रतिदिन। अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है और विदेशों से भी आएंगे, देश से भी आएंगे, तो आस्था का एक अनूठा संगम जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। इधर जो है संगम में स्नान करेंगे और लौटते में चलो भगवान जी के दर्शन कर आएँ। इसी वजह से सरकार द्वारा हनुमानगढ़ी
जैनगढ़ी व आदि अन्य धर्म स्थलों के आसपास जो है लगभग जो है भंडारों का आयोजन जो है किया है, जिसमें औसतन खपत सरकार को अनुमान है 5 से 6 लाख कट्टा आलू डेली सरकार मान रही है कि रोजाना खपत होगी, और इससे ऊपर भी चला जाए तो फिर उसका अलग फीडबैक होगा। इन सब के बीच दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में किसान साथियों मौसम परिवर्तन से आधे से ज़्यादा भारत में भारी बारिश से, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और बिहार में भारी बारिश जो IMD द्वारा दर्शाई जा रही है डीप डिप्रेशन, सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, उससे आलू की फसल में एक बहुत बड़ा नुकसान आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि जनवरी 2025 में आएंगे, वो बैक टू बैक हैं। इनके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जनवरी 2025 में। इतना ही नहीं किसान साथियों, मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान घना गलन भरा कोहरा और सर्दी से आलू के उत्पादन को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। किसान साथियों, इसके साथ ही खंदौली सादाबाद क्षेत्र में जो कि झुलसा व अन्य संक्रामक रोग हैं, उन्होंने दस्तक देना शुरू कर दिया है। ऐसे में किसानों को आर्थिक चोट भी जो है लग रही है। किसान साथियों, इसके साथ ही कुछ एक और मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि इस बार कम पैदावार और कच्चे में नए आलू की ज़्यादा खुदाई होने से फरवरी 2025 में जो पक्के आलू खुदेंगे उसमें किसानों का तेज़ी से मुंह मीठा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल अभी खुद चुका है, दिसंबर तक खुद जाएगा, उसके बाद में महाकुंभ के दौरान खुद जाएगा। तो ऐसे में जो पक्के आलू की खुदाई होगी, और कुछ लोग जो है पक्के आलू को भी जो है, क्योंकि दाम सही मिलेंगे, मान लीजिए मेरा जो अनुमान है कि कच्चे आलू या 1200, 1300, 1400 का आंकड़ा पहुंच जाएगा, तो फिर उन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिसमें 37, 97 चिप्सोना या सूर्या या अन्य कोई वैरायटी का जब इतने बढ़िया दाम जो है खेतों पर मान मनोबल व्यापारी करेंगे या सरकार के नुमाइंदे करेंगे, तो यदि वो दाम उस समय पर मिलेंगे तो किसान उसमें भी जो है अपने आलू की बिक्री जो है करेंगे। तो निश्चित तौर पर फिर पक्के आलू के सौदे तो फिर इससे तो कम होंगे ही नहीं। तो मेरा तो आप लोगों का कहना यही रहेगा, सिर्फ दिमाग से काम कीजिए, क्योंकि इस समय पर मंदड़ियों का एक बहुत बड़ा गैंग आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए जी जान एक किए हुए है। यूट्यूबरों का सहारा लिया जा रहा है। देख रहे हो किस तरीके से आप लोगों को मनोबल तोड़ा जाता है, किस तरीके से आप लोगों का, अगर कोई किसान यूट्यूब पर या फेसबुक के माध्यम से अपने यहाँ की जानकारी दे रहा है, सौदों के बारे में जानकारी दे रहा है, तो उनके बारे में अपशब्द अभ्रदता तक की जा रही है, यानी कि उन्हें जो है कुकुर मुत्ते तक की संज्ञा दी जा रही है कि गली गली घर घर यूट्यूबर पैदा हो गए हैं। यानी कि पलटू राम की तीक्ष्ण मानसिकता, किसान विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन आप इसकी हर वीडियो में देखा कीजिए। बताइए, भोले वाले किसान हैं, यदि वो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब पर कोई जानकारी साझा कर रहे हैं या फेसबुक पर साझा कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर साझा कर रहे हैं, तो वो किसान हित के लिए ही तो कर रहे हैं। और ये बदले में क्या दे रहा है उनको? सिर्फ एक नकारापन। इसका मकसद क्या है कि यूट्यूब पर सिर्फ यही जानकारी दे पाए, कोई अन्य यूट्यूबर ना जानकारी दे पाए। वो तो भला हो हमारे किसानों का जो जानकारी दे रहे हैं कि उनके यहाँ पर क्या भाव चल रहे हैं, उसकी स्थिति पता पड़ रही है, लेकिन ये तो अक्टूबर में बंद हो जाएंगे, आपको मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद में नवंबर में यही राग अलापा और जन क्या क्या जो है आप लोगों के बारे में जो है बोला, और अपनी ही वीडियो में ये भी स्वीकार कर गया कि हाँ भाई गुजरात में 2000 बिके हैं, दिल्ली में बिके हैं और वहाँ पर भी बिके हैं। यानी कि पलटना तो इससे सीखो, एक और आपके अंदर घबराहट फैलाना, फिर आपको बीच में बोलना कि आलू रोको, अब भी दाम बढ़ सकते हैं, और उसके बाद में 2000 रुपये प्रति कट्टे का राग अलापना कि भाई बिके हैं, स्वीकार भी करना, और उसके बाद में दूसरों पर आरोप लगाना। ये कोई इससे सीखे। किसान साथियों, बात करेंगे कोल्ड में क्या स्थिति 2025 में रहेगी। तो किसान साथियों, आपके लिए वर्ष 2025 में अच्छा आपको आलू के दाम मिलेंगे, और मुझे जो लग रहा है 1800 रुपये प्रति कट्टा आपको कोल्ड स्टोरेज से आलू के दाम कहीं नहीं गए, तो निश्चित तौर पर आपको आलू के सही दाम मिलेंगे। किसान साथियों, पुराने आलू किसानों को लेकर इसकी जो है मानसिकता, जो दूषित मानसिकता है, किसान विरोधी मानसिकता है, यह आप लोगों ने स्पष्ट रूप से देख रखा है। ये नहीं चाहता है कि पुराने आलू सही भाव पर बिके या पुराने आलू के फिर दोबारा से भाव लौटाएं। इसके लिए ये जो है फर्जी रिपोर्टों को भी वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक करता है। जो आड़तिया जो है फर्जी बीजक के सहारे डालते हैं, उनको जो है शेयर करता है। जैसे आज की मैं बता दूं, चेन्नई के भाव तिरची, मदुरई, बेंगलोर, जबकि वास्तविकता किसान साथियों इसके उलट है।
अगर मैं आज आपको दिखा दूं कि क्या भाव बिके हैं तो आप भी जो है काफ़ी जो है अचरज करेंगे, सोनू भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ क्यों बोलता है। देखिए किसान साथियों, चेन्नई की मंडी 31 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो तक बिकी है। तिरछी की मंडी 32 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो। मदुरई मंडी 31 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। जबकि फर्जी बीजक डालने वाले आड़तिया और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालने वाला व्यक्ति 21 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो तक बता रहा है, यानी सीधा सीधा 10 रुपये किलो का जो है मार दिया। बताइए किसानों को इसका कितना बड़ा जो है नुकसान इसकी वीडियो से उठाना पड़ सकता है। इसी से आप जो है कल्पना, मतलब आप गहराई से सोचा कीजिए, मैं आपसे ऐसे ही नहीं कहता हूँ, गहराई से सोचा कीजिए कि आखिर ये हमारा हितैषी है या आखिर हमारा दुश्मन है। यहाँ तो बिल्कुल दुश्मन प्रतीत हो रहा है। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए फर्रुखाबाद मंडी से। तो फर्रुखाबाद मंडी में आज जो है 50 से 60 गाड़ियों की आवक हुई है। आज जो है 100 रुपये प्रति कट्टा का आलू में जो सुधार हुआ है। आलू जो है फर्रुखाबाद की मंडी में आज जो है 1300 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति कुंटल की दर पर बिके हैं। छिबरामऊ की मंडी में भी आज 150 रुपये प्रति कट्टा का सुधार है। अगर बात करें लाल आलू की, तो लाल आलू बिके हैं किसान साथियों 1600 रुपये से लेकर 1900 रुपये प्रति कुंटल तक। और सफ़ेद आलू बिके हैं किसान साथियों 1250 रुपये से लेकर 1450 रुपये प्रति कुंटल की दर पर। बात करेंगे ठठिया मंडी की, तो अखिलेश यादव के आने के बाद में आज जो है यहाँ पर आलू के रेटों में भी 150 रुपये प्रति कट्टा की तेज़ी देखने को मिली है। 771 रुपये से लेकर किसान साथियों 850 रुपये प्रति कट्टा की दर पर आज जो है यहाँ पर आलू के भाव रहे हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में जानकारी देने का उद्देश्य आप लोगों के बीच में यही था कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो शुरुआत में तो कोल्ड स्टोरेज की फर्जी पर्चियां डालते हैं, तो आप लोगों को वो कर देते हैं, लुक पे चढ़ा देते हैं और लास्ट में आके फर्जी बीजकों की फर्जी रिपोर्ट डाल दी जाती है। तो इससे आप लोगों का दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो ऐसे में यूट्यूबरों का भी जो है चेहरा जो है उजागर हुआ है। और मैं तो ये चाहूँगा किसान साथियों, आप हमेशा अपने दिमाग से काम करें। ये यूट्यूबर एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोपी लगाते हैं, इनका काम आप लोगों से मुझे तो नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि आप किसान हैं और आप किसानों के साथ में लट्ठ जमा के खड़ा होना चाहिए, जूता भी तैयार रखना चाहिए, जहाँ मिले वहीं बजाओ। तो ये होती है किसान हित की नियति। ये किसान हित की नियति नहीं होती है कि आड़तिया ने फर्जी बीजक बनाया और ग्रुप में डाल दिया, तो उस फर्जी बीजक से रिपोर्ट बना के आप लोगों को बताई जा रही है, यानी कि 10-10 रुपये किलो तक, आज की वीडियो में 10 रुपये किलो तक जो है दाम आप लोगों को गिरा के बताए। अब आप किस लिहाज से किसान हितैषी बता सकते हो, किस लिहाज से आप ये कह सकते हो कि भाई ये बढ़िया है। जो आदमी जहाँ पर सौदे हो रहे हैं वो यूट्यूबर अपनी किसान यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, तो उन्हें जो है गलत बोला जा रहा है। उनके दूषित मानसिकता के लोग, उन्हें अपशब्द तक बोला जा रहा है, यानी कि किसान हमारे दूषित मानसिकता के हैं। किसानों के प्रति इतना मतलब नफरत अपने दिमाग में भर ली गई है। तो इसी से आप समझ लीजिए कैसा किसान हितैषी। बहरहाल किसान साथियों, मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, ऐसे चिलांडुओं से आप बच के रहिए जो कि नहीं चाहते कि आपको जो है आलू के सही रेट मिले। निश्चित तौर पर 2025 आपका नए तरीके से स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिले। हमारी वीडियो को देखने के बाद में जो सस्ती दरों पर आलू खरीदने के फिराक में घूमते हैं, उनकी तो सुलग जाती है। अब सुलग क्या जाती है आप खुद जानो।